स्क्रिप्टिंग की पूरी दुनिया इन्हीं तीनों किस्मों में समाई हुई है। कोई भी और कैसी भी स्क्रिप्ट हो, इन्हीं में से किसी फॉर्मेट में लिखी जाती है। ध्यान रखिए, हर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के हर फॉर्मेट की अपनी डिमांड होती है। आप मनमाने तरीके से उसे नहीं लिख सकते। इस सोशल मीडिया के ज़माने में स्क्रिप्ट राइटिंग का क्षेत्र कितना विस्तृत हो चुका है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो रियल लाइफ में पॉलिटिक्स भी स्क्रिप्टेड होने लगी है। जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। बात विवाद के मीडिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग पर बेस्ड मीडिया क्लासेज के पिछले एपिसोड में मैंने एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनने में सहायक कुछ जरूरी तथ्यों की चर्चा की थी। स्क्रिप्ट राइटर बनने से पूर्व किंतु स्क्रिप्ट राइटिंग से ही जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा की थी। उसे आप स्क्रिप्ट राइटिंग की पूर्व पीठिका भी कह सकते हैं। जबकि आज की चर्चा स्क्रिप्ट राइटिंग की दुनिया में पहला कदम रखने और इसे समझने से जुड़ी है। यानी स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है और इसके कितने भेद हैं। यहां जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वे स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़े पिछले एपिसोड जरूर देखें। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी बुनियादी बातों को जानें और समझें। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखने की कोशिश जरूर करें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आज के एपिसोड के विषय को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, तो विजुअलाइजेशन को लाइफ का अंग बना लीजिए। हर चीज, हर बात को इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, दृश्यात्मक तरीके से सोचिए। अगर कल्पना में दृश्य उतरने लगे तो आगे उन्हें कागज पर उतारना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग कुछ और नहीं है, यही है अपने सोचे गए सीन या स्टोरी को हूबहू कागज पर उसी तरह उतार देना जैसा कि कल्पना में आपने इमेजिन किया था, जैसा कि कल्पना में आपने उसको विजुअलाइज किया था। कोशिश करिए कि कल्पना में बने दृश्य की एक एक डिटेल को आप कागज पर उतार लें, यानी नोट कर लें। अगर आपने विजुअलाइजेशन को अपनी आदत में शामिल कर लिया तो समझ लीजिए कि स्क्रिप्ट राइटिंग आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और आइए अब बात करते हैं स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं कि क्या है स्क्रिप्ट। वैसे तो स्क्रिप्ट का दायरा अब बहुत बढ़ गया है और सोशल मीडिया ने स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में काफी विविधता ला दी है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ दूसरा है और सामान्यतः इसे फिल्म लेखन से ही जोड़कर देखा जाता रहा है, या बहुत हुआ तो ड्रामा यानी नाटक से। दरअसल स्क्रिप्ट अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिंदी में पटकथा कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कि इसका संबंध फिल्म लेखन से है। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा मतलब कहानी, यानी पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी जो कागज पर उकेरी गई है वही पटकथा है। नाटक भी रंगमंच पर ही मंचित होता है जहां पर्दा उठता है, गिरता है। इसीलिए नाट्य रूप में कोई कहानी ड्रामा स्क्रिप्ट कही जाती है। उम्मीद है अब आप स्क्रिप्ट का मतलब समझ गए होंगे, नहीं तो इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप फिल्में तो देखते ही होंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि किसी फिल्म को बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक ही फिल्म बनती है। किसी फिल्म में जो कुछ भी आप देखते हैं वो पहले से ही स्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ रहता है। यहाँ जो कुछ का मतलब एवरीथिंग से है, सब कुछ से है। मसलन पर्दे पर एक पत्ता भी अगर आपको हिलता हुआ नजर आता है तो वह अनायास या अपनी मर्जी से नहीं बल्कि स्क्रिप्ट राइटर के इशारे पर हिलता है। उसका हिलना पहले से ही स्क्रिप्ट में दर्ज होता है।
कह सकते हैं कि किसी भी फिल्म का असल हीरो स्क्रिप्ट राइटर ही होता है और किसी फिल्म की जान स्क्रिप्ट ही होती है। अच्छी स्क्रिप्ट है तो फिल्म के भी अच्छे होने की भरपूर उम्मीद होती है। हालांकि यह कोई जरूरी नहीं है कि अच्छी स्क्रिप्ट हो तो फिल्म हिट ही हो। कभी कभी अच्छे स्क्रिप्ट के बावजूद भी फिल्म बकवास बन जाती है। यहाँ एक बात और बताता चलूं कि किसी फिल्म की कहानी और पटकथा यानी स्टोरी और स्क्रिप्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी फिल्म का स्टोरी राइटर और स्क्रिप्ट राइटर अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी। इस पर हम कभी आगे और विस्तार से बात करेंगे कि स्टोरी राइटिंग क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लें कि किसी कहानी को स्क्रिप्ट राइटिंग के द्वारा ही सिनेमाई रूप में ढाला जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्क्रिप्ट का संबंध सिनेमा से है और फिल्मों को पर्दे पर उतारने के लिए ही इसकी शुरुआत हुई। लेकिन आगे चलकर इसका क्षेत्र विस्तार लेने लगा। छोटे पर्दे यानी टेलीविजन के जन्म के बाद वहां भी स्क्रिप्ट राइटिंग की जरूरत पड़ी। तमाम शोज और सीरियल स्क्रिप्ट के जरिए टीवी पर दिखाए जाने लगे। रेडियो का दायरा बढ़ने पर स्क्रिप्ट की डिमांड वहां भी हुई। हालांकि रेडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग फिल्म टीवी की स्क्रिप्टिंग से थोड़ी अलग होती है। वहां स्क्रिप्ट लिखते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि रेडियो सिर्फ ऑडियो माध्यम है। फिक्शन के अलावा तमाम तरह की स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्री आज के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी और नई सदी, खासकर पिछले 1-1.5 दशक के इस सोशल मीडिया के जमाने में स्क्रिप्ट राइटिंग का क्षेत्र कितना विस्तृत हो चुका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मोबाइल स्क्रीन से लेकर छोटे और बड़े पर्दे पर यानी टीवी सिनेमा में दिखने वाली तकरीबन हर चीज पहले से स्क्रिप्टेड होती है। यहां तक कि रियल कहे जाने वाले रियलिटी शो और सच दिखाने का दावा करने वाले न्यूज चैनलों की कई स्टोरीज और रिपोर्टिंग भी। आजकल टीवी पर तमाम तरह के रियलिटी शो की भरमार है। आप लोग इन रियलिटी शो को देखते हैं, उनके इमोशंस में बह जाते हैं, लेकिन इन रियलिटी शो में दिखने वाली तमाम चीजें भी प्री प्लान्ड होती है। इनका बहुत कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्टेड मतलब पहले से ही तयशुदा। वहां दिखाई पड़ने वाले आंसू, मुस्कान, खुशी, गम, रिलेशन सब स्क्रिप्ट राइटर के इशारे पर होते हैं। और अब तो रियल लाइफ में पॉलिटिक्स भी स्क्रिप्टेड होने लगी है। यहाँ भी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर खोजे जाने लगे हैं ताकि अपने नेता के लिए वो ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर सके जो जनता को भावनाओं के ज्वार में बहा ले जाए। खैर, इन बातों को यही छोड़ते हैं। इसे बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि स्क्रिप्ट के फील्ड और इसकी अहमियत को आप समझ सकें। अब आप इमेजिन करके देखिए कि स्क्रिप्ट का फील्ड कितना व्यापक है और एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की अहमियत कितनी है और जरूरत कितनी है। स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट राइटिंग को जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि स्क्रिप्ट के कितने भेद होते हैं, स्क्रिप्ट कितने प्रकार की होती है। हालांकि स्क्रिप्ट के बारे में जानने के क्रम में मोटे तौर पर तो आप जान ही गए होंगे कि स्क्रिप्ट कितने प्रकार की होती है। फिर भी इसके बारे में यहाँ थोड़ा और विस्तार से तथा और सुनियोजित तरीके से बताता चल रहा हूं ताकि और आसानी तथा बेहतर ढंग से आप इसे समझ सकें। हालांकि अब स्क्रिप्ट राइटिंग का क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर स्क्रिप्ट 3 तरह की ही होती है। स्क्रिप्ट के इन्हीं तीनों प्रकारों में सभी तरह की स्क्रिप्ट समाई रहती हैं। स्क्रिप्ट के ये तीनों प्रकार हैं ड्रामेटिक, डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यू ड्रामा। वैसे इसमें भी पहले 2 भेद ही मुख्य हैं, ड्रामेटिक और डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यू ड्रामा तो इन दोनों को मिलाकर बना है। बहरहाल आप जितनी स्क्रिप्ट देखेंगे, जिस फील्ड से जुड़ी स्क्रिप्ट देखेंगे, सब इन्हीं 3 तरीकों में से किसी न किसी एक तरीके से लिखी गई होगी। आइए एक एक करके स्क्रिप्ट के इन तीनों प्रकारों के बारे में, तीनों भेदों के बारे में थोड़ा और बेहतर और ढंग से और विस्तार से जानते हैं। यहां मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा
कि हो सकता है कि कोई दूसरा इनके भेद कुछ और तरीके से बताता हो, इनके लिए किसी और शब्दावली का इस्तेमाल करता हो, या फिर टेक्निकली इन्हें कुछ और कहा जाता हो। तो इसे लेकर टेंशन नहीं लेना है या फिर उसके शब्द जाल में उलझकर नहीं रहना है। कोई इसे कुछ भी कहे, कोई नाम दे, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो कह क्या रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। और यह बात सिर्फ यही नहीं लागू होती, हर जगह लागू होती है। और आप आगे बढ़ते हैं। ड्रामेटिक स्क्रिप्ट यानी वह स्क्रिप्ट जो ड्रामा फॉर्मेट में लिखी गई हो, जिसमें नाटकीयता हो, दृश्यों और संवादों के जरिए जिसमें कहानी को नाटक की शैली में लिखा गया हो। ड्रामेटिक स्क्रिप्ट मोटे तौर पर कहानी को दृश्यात्मक शैली में कहने के लिए ही इस्तेमाल होती है। फीचर फिल्में, टीवी सीरियल और वेब सीरीज की स्क्रिप्ट इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है। आजकल तो यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों पर शॉर्ट फिल्में, कॉमेडी और एनिमेटेड वीडियोज का भी काफी बोलबाला है। इन सबकी स्क्रिप्ट ड्रामेटिक शैली की होती है। स्क्रिप्ट का दूसरा भेद है डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट। मोटे तौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की जो स्क्रिप्टिंग होती है वही डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट कही जाती है। यह स्क्रिप्ट कथात्मक शैली या नाटकीय अंदाज में नहीं लिखी जाती, बल्कि किसी चीज के बारे में बताने के लिए उसकी खूबियों खामियों के साथ परिचयात्मक शैली में लिखी जाती है। मसलन कोई शहर, कोई जगह या किसी व्यक्ति के बारे में विजुअलाइजेशन यानी दृश्यात्मक तरीके से बताने के लिए डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी योजनाओं का प्रचार, लाइफ स्टाइल से जुड़े वीडियो, एनिमल वर्ल्ड, बायोग्राफी, इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़ी जानकारियां, घटनाओं आदि को विजुअल फॉर्मेट में दिखाने के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वह डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट ही कहलाती है। न्यूज चैनलों पर भी स्पेशल स्टोरी या कोई खास प्रोग्राम की भी स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में लिखी जाती है। डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के बेहतरीन उदाहरण आप डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री आदि चैनलों पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप बाद के भी कुछ ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में है। बल्कि मैं तो आपको कहूंगा कि आप बाद के वीडियो जरूर देखें, वो भी एक स्क्रिप्ट राइटर के नजरिए से देखें और फिर स्क्रिप्टिंग से जुड़ा कोई सवाल मन में आए तो उसे अपने कमेंट के जरिए पूछें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाद के ऐसे वीडियो की प्रिंट स्क्रिप्ट मेरे पास है, तो उदाहरण के साथ आपको समझने में आसानी रहेगी और मैं भी अपनी बात कुछ और बेहतर ढंग से, कुछ और सहज तरीके से आपके साथ रख सकूंगा, आपके साथ साझा कर सकूंगा। ड्रामेटिक और डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्ट की जो तीसरी कैटेगरी है वो है डॉक्यू ड्रामा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह डॉक्यूमेंट्री और ड्रामेटिक स्क्रिप्ट का मिक्स वर्जन है, मिश्रण है। इसमें किसी बात को कहने के लिए दोनों शैलियों यानी ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज के बारे में रोचक ढंग से बताने और सहजता से समझाने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं और बायोग्राफी आदि के वीडियो बनाने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। हिस्ट्री चैनल पर इसके अच्छे उदाहरण मौजूद हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। दूरदर्शन पर बहुत पहले प्रसारित हो चुका भारत एक खोज सीरियल डॉक्यू ड्रामा शैली का उम्दा नमूना है। इसे श्याम बेनेगल ने बनाया था। इनके अलावा सरकारी योजनाओं के प्रचार और ऐड फिल्मों के लिए भी डॉक्यू ड्रामा शैली का इस्तेमाल खूब होता है। न्यूज चैनलों या टीवी पर दिखाए जाने वाले कई सारे शोज, खासकर क्राइम शोज की कई स्क्रिप्ट डॉक्यू ड्रामा शैली में ही रहती है। टीवी पर आजकल प्रसारित होने वाले कई रियलिटीज और टैलेंट शो में डॉक्यू ड्रामा शैली की स्क्रिप्ट का तड़का लगाया जाता है ताकि दर्शकों का स्वाद बना रहे। तो ड्रामेटिक, डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यू ड्रामा, यही स्क्रिप्ट की तीन वैरायटी या तीन किस्में हैं।
स्क्रिप्टिंग की पूरी दुनिया इन्हीं तीनों किस्मों में समाई हुई है। कोई भी और कैसी भी स्क्रिप्ट हो, इन्हीं में से किसी फॉर्मेट में लिखी जाती है। आगे मैं एक एक करके उनके बारे में भी बताऊंगा, कैसे लिखी जाती है ये भी बताऊंगा। किसी स्क्रिप्ट को लिखने में किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इसे भी बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिए, हर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के हर फॉर्मेट की अपनी डिमांड होती है। आप मनमाने तरीके से उसे नहीं लिख सकते। मसलन फिक्शन की स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री शैली में नहीं लिख सकते, और न ही दोनों के लिए एक ही भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उस स्क्रिप्ट की डिमांड होगी, उसी के अनुसार आपको भाषा भी बरतनी होगी और शब्दों का इस्तेमाल भी उसी तरह से करना होगा। इस पर थोड़ी सी चर्चा फिल्म आदि पुरुष के स्क्रिप्ट से जुड़े एपिसोड में मैंने की है। समझने के लिए आप उसे भी देख सकते हैं। वैसे आने वाले एपिसोड्स में मैं इस पर भी विस्तार से बात करने की कोशिश करूंगा। तो अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है कि आज का यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सलाह या कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं। चलते चलते यहाँ एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है और अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनना है तो फिल्में और तमाम तरह के वीडियोस देखने की आदत को डाल लें, और साथ ही साथ पढ़ने की भी आदत डाल लें, क्योंकि बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं लिख सकते। धन्यवाद।